नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। 28 अप्रैल 1819 का दिन था। 28वें केवल के जॉन स्मिथ नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर महाराष्ट्र के जंगलों में बाघ का शिकार करने निकले हुए थे। शिकार की तलाश में उन्हें गुफा दिखी। उन्हें लगा कि शायद बाघ इसी गुफा में छुपा हुआ है। वैसे तो आसपास के लोगों ने ये गुफा पहले भी देखी थी, लेकिन उन्हें इस गुफा के बारे में ज़्यादा कुछ भी पता नहीं था। कैप्टन स्मिथ ने गुफा देखने के बाद गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनकी मदद के सहारे बड़ी मुश्किलों से वे गुफा में घुस पाए थे। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर वे बेहद ही हैरान रह गए थे। यह गुफा सिर्फ एक गुफा नहीं थी, बल्कि इसमें कई मूर्तियां बनी हुई थी और छतों पर सजावट भी थी। बाघ का शिकार करने निकले स्मिथ को शिकार तो नहीं मिला, लेकिन महाराष्ट्र औरंगाबाद में एक ऐसी चीज हाथ लगी जिसकी दुनिया आज भी कायल है। जिस जगह को उन्होंने ढूंढा उसे अजंता की गुफाओं के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि अजंता की गुफाओं को किसने बनवाया और आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह गुफा अधूरी ही रह गई। इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो खुद को कैसे पहचानेंगे। महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज नगर। इसे पहले औरंगाबाद कहा जाता था। इसी जिले में पड़ती है अजंता की गुफाएं, वही गुफाएं जिन्हें स्मिथ ने ढूंढा था। आज जान एक या दो नहीं बल्कि 30 के करीब इसमें गुफाएं हैं और इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पूरी बन भी नहीं पाई हैं। इन गुफाओं को आज से करीब 1500 साल पहले बनाया गया था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच ये गुफाएं बनाई गई थीं। इन गुफाओं की खासियत यह है कि यहाँ बने इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स। वैसे तो माना जाता है कि इस जगह पर पहले से नेचुरल गुफाएं रही होंगी, लेकिन इन गुफाओं को बनाने का ख्याल आया था सातवाहन राजाओं को। सातवाहन राजाओं के बाद इस एरिया में जब बौद्ध धर्म फैला तो भगवान बुद्ध के लिए दो गुफाएं बनाई गई, गुफा नंबर 10 और गुफा नंबर 12। आगे चलकर यहाँ पर और भी गुफाएं बनाई गईं। इन गुफाओं में हाथों से नक्काशी भी की गई, पेंटिंग्स और बौद्ध कहानियों को उकेरा गया। सातवाहन राजाओं के बाद तीसरी से 5वीं सदी के बीच दक्कन का शासन आया। वाकाटक राजाओं के हाथ इनके ही एक ताकतवर राजा थे, हरिसेना, जिन्होंने साल 460 ईस्वी में गद्दी संभाली। हरिसेना के मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि उन्हें अजंता की गुफाओं में बड़ा सा मठ बनाना चाहिए, जिससे उनका नाम और भी अधिक ऊंचा हो जाएगा। राजा ने मंत्रियों की बातों को मान लिया और साल 466 ईस्वी में उन्होंने अजंता में K1 का काम शुरू करवाया। जब सवाल आता है कि राजा हरिसेना खुद तो हिंदू थे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए ये गुफाएं क्यों बनवाई? तो इसका यह आंसर हो सकता है कि राजा भले ही शैव परंपरा को फॉलो करते थे, लेकिन उनकी जो प्रजा थी उनमें ज़्यादातर बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। यही नहीं, इन गुफाओं पर बहुत सालों तक काम करने वाले राइटर वॉल्टर स्प्रिंग बताते हैं कि सलाह देने वाला मंत्री भी बौद्ध था। यानी कि यह काम इसीलिए किया गया ताकि बड़ी आबादी के बीच में राजा की एक पॉजिटिव इमेज बन सके। खैर, गुफा नंबर 1 के बाद राजा हरिसेना के मंत्री वराहदेव ने गुफा नंबर 16 का काम शुरू कराया, लेकिन तभी एक विद्रोह की वजह से इस काम में खलल पड़ गया, जिसका एंड रिजल्ट यह था, इन गुफाओं को बनाने का काम डिले होता चला गया। इतना डिले हुआ कि खुद इन गुफाओं को बनाने वाले राजा हरिसेना इस गुफा का उद्घाटन ही नहीं कर सके। और जब अजंता की गुफा बनाई जा रही थी, तब उसी वक्त हरिसेना के दो पड़ोसी राज्य थे, अस्म और ऋषिक। पहले ये दोनों राज्य वाकाटक का हिस्सा थे, लेकिन बाद में हरिसेना के पिता देवसेना की मौत के बाद उन्होंने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। हरिसेना के टाइम पर वाकाटक राजाओं की गद्दी को हड़पने के लिए ये दोनों ही राजवंश लगे हुए थे। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अजंता की पहाड़ियों में अश्मक और ऋषिक दोनों राजवंश भी अपनी अपनी गुफाएं बनवाना चाहते थे। इसी वजह से ये सारे राजवंश आपस में लड़ते रहते थे और रिजल्ट यह हुआ कि किसी की भी गुफा कंप्लीट हो ही नहीं पाई।
कुछ वक्त बाद ये झगड़ा खत्म हुआ तो काम दोबारा शुरू किया गया, लेकिन इस बार एक ऐसी मुसीबत आई कि काम फिर से रुक गया। असल में 477 ईस्वी में अचानक ही हरि सेना चल बसे। वो इन गुफाओं का उद्घाटन भी नहीं कर सके। उनकी मौत के बाद अजंता का कंट्रोल आ गया अशमक राजाओं के हाथों में। उन्होंने यहाँ पर केव नंबर 21 से 26 तक को बनवाना शुरू किया। इस दौरान पुरानी जो गुफाएं बनाई जा रही थी उन्होंने उसे वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। लेकिन इस बार फिर से यह काम अटक गया और साल 478 में अशमक राजाओं को भी यहाँ से भगा दिया गया। इस तरह से इन गुफाओं का काम पूरी तरह से ठप हो गया। हालांकि बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ लोगों ने इन गुफाओं को बनवाने की कोशिशें भी की, लेकिन फिर 480 ईस्वी आते आते बौद्ध भिक्षु भी अजंता को छोड़कर यहाँ से चले गए। इसके बाद करीब 1300 सालों तक यह गुफाएं लोगों की नजरों से दूर हो गई थीं। जंगल ने इन गुफाओं को ढक लिया और लोग इसे पूरी तरह से भुला चुके थे और इस जगह पर कभी भी ताकतवर राजा बौद्ध धर्म की गुफा बनवाने के लिए लड़े थे, यह सब वे भूल चुके थे। फिर एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि 19वीं सदी में ये गुफा दुनिया के सामने अचानक आई। यह कहानी मैंने पहले ही आपको बता दी है शुरुआत में ही कि स्मिथ जिन्होंने बाघ को ढूंढते ढूंढते ही इन गुफाओं को ढूंढ निकाला था। यह गुफाएं हैदराबाद रियासत के अंदर आती थीं, इसीलिए हैदराबाद के निजाम के कंट्रोल में यह गुफाएं थीं। इस दौरान उन्होंने इस गुफा को टूरिस्ट प्लेस की तरह डेवलप किया, सड़कें और पुल भी बनवाए। धीरे धीरे जब गुफाओं को खोजने का काम जारी रहा तो एक के बाद एक 30 गुफाओं को खोजा गया। जिस गुफा को सबसे पहले खोजा गया था उसे गुफा नंबर 10 कहा जाता था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी रियासतों में से एक हैं। इन गुफाओं में बौद्ध विहार बनाए गए हैं जिसमें बौद्ध मूर्तियां और पेंटिंग्स हैं। हैरानी की बात यह है कि 1500 साल बाद बीत जाने के बाद भी पेंटिंग्स वैसी की वैसी चमकदार हैं, क्योंकि इनके रंगों को पौधों और मिनरल से मिलाकर बनाया गया था। आपको यह बता दें कि जिस गुफा को सबसे पहले ढूंढा गया था उस गुफा में एक बड़ा सा प्रार्थना हॉल भी है, एक स्तूप है और दीवारों पर बोधिसत्व की तस्वीरें बनी हुई है। इसके बाद गुफा नंबर 1 है, यानी कि वह गुफा जिसे राजा हरिसेना ने बनवाया था। इस गुफा की दीवारों में भी बुद्ध के जीवन की ही तस्वीरें बनी हुई हैं। हालांकि यह गुफा भी पूरी नहीं बन पाई। गुफा नंबर 17, 20 और नंबर 29 ऋषिक वंश के राजा उपेंद्र गुप्त की बनवाई गई है। इनमें भी बोधिसत्व नागसेन आदि की तस्वीरें बनी हुई हैं। ऐसे ही गुफा नंबर 21 से 26 अशमक वंश ने बनवाई थी। इनमें प्रार्थना हॉल जो बने हुए हैं वो सबसे बड़े आकार के हैं, शायद इसीलिए क्योंकि अशमक खुद को दूसरों से सबसे बड़ा दिखाना चाहते थे, इसीलिए गुफाएं भी उन्होंने बड़ी बड़ी बनवाई। अजंता की गुफाओं में जाएं तो यह सब आपको दिखाई दे ही जाएगा। अजंता की गुफाएं अपने आप में काफ़ी सुंदर हैं, इसी वजह से इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों, यह थी कहानी अजंता की गुफाओं की। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।